नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इनकम टैक्स पर बहुत सारी वीडियोस और अपडेट्स लेकर आपके साथ आते हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईमेल से या हमें वो टेक्स्ट करके भी पूछते हैं। आज हमारे साथ हैं चैतन्य अग्रवाल जी, जो कि हमें नए फाइनेंशियल ईयर में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। इसके बारे में और नए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हम हमसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। जी चैतन्य जी। नमस्कार मैम। जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, पुराना एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसमें बदलने की क्यों जरूरत थी? जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी आपने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 था और ये बेसिकली इसको बदलने का एक ही कारण कि हम कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम करें, लिटिगेशन हमारी कम से कम हो और सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, प्रारंभ 2026। तो वो चाहते हैं कि विकसित भारत में लिटिगेशंस कम से कम हो और बिल्कुल सिंप्लीफाई हो इनकम टैक्स, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट को बदलने की जरूरत पड़ी और इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया। जी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर क्या कमेंट किया? बेसिकली उन्होंने जो सबसे पहले अभी मैंने यही बात बताई कि उन्होंने कहा कि मुझे लिटिगेशन को कम करना है, सिंप्लीफाई करना है, ताकि ये आम पब्लिक को, आम जनता को भी समझ आ सके। और जैसे कि पहले बहुत सारे फॉर्म्स थे जिसके अंदर आप कहो कि काफी सारी डिक्लेरेशंस थी, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए जो है इसको चूज किया गया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट आया है, तो इसका क्या बेनिफिट होगा टैक्स पेयर्स को? जी। टैक्स पेयर्स को। जी जी, ऐसा है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, पहले हम बड़ा कंफ्यूज होते थे। एक है फाइनेंशियल ईयर और दूसरी बात है असेसमेंट ईयर। अगर हम देखें कि अगर हम 2024-25 से लगाएं, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होता था और उसका असेसमेंट ईयर था 2025-26। अब इन सारी चीजों को बिल्कुल एक बड़ा क्रॉस कर दिया गया और देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज टैक्स ईयर। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा आज से 1 अप्रैल 2026 से जो ईयर शुरू हुआ है, ये 2026 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2027 तक चलेगा और इसका नाम होगा ओनली वन, दैट इज टैक्स ईयर। और इसमें क्या बेसिक चेंज आया? यही सबसे बड़ा चेंज है, यही सबसे बड़ा बेसिक चेंज है कि अगर हम बात करें कि एक फाइनेंशियल ईयर और दूसरा असेसमेंट ईयर, ये सारे वर्ड खत्म हो गए हैं। आप यहीं से समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए, कि लेमैन भी इसको समझ सके, ये ऐसा काम कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे टैक्स ईयर वर्ड इन्वॉल्व हो गया और ऐसे कई सारी जो कदम है लिए जा रहे हैं या लिए भी चुके हैं, जिसका वही की कारण है कि चीजें हमारी और आसान हो जाएं, फॉर्म्स भरने आसान हो जाएं, इनकम टैक्स फाइलिंग आसान हो जाए, ताकि लोग डरे नहीं इनकम टैक्स से। उनको आज भी ऐसा लगता है कि अगर हमने रिटर्न नहीं फाइल की तो पता नहीं क्या पेनल्टीज हो जाएंगी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब ऐसा मैं तो यही कहूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी ये समझ में आया कि इनकम टैक्स एक्ट को इजी करना है और ये कहीं ना कहीं प्रो एसएससी भी करना है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइन के लिए, जी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा चूज करना चाहिए? जी, देखो सभी लोग जानते हैं कि न्यू रिजीम और जो ओल्ड रिजीम है, बेसिकली अगर हम बात करें, न्यू रिजीम की बात करें, तो जो न्यू रिजीम है उसके अंदर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो है वो बड़ा कम है, वो धीरे धीरे रिड्यूस है और मैक्सिमम मार्जिनल जो एक तरह से एग्जाम्पशंस है वो ज्यादा है। लेकिन लोगों को कई बार लगता है कि जो ओल्ड रिजीम है उसमें डिडक्शंस है और न्यू रिजीम में डिडक्शंस नहीं है, बट उसके कंपैरेटिवली इस न्यू रिजीम में, जैसा कि अभी भी आप देखो, इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, 12 लाख तक जो है वो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है। मतलब इनकम तो, सॉरी मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगी,
इसमें हम एक बात कहें कि 4 लाख तक तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन 87A की रिबेट डाल के 12 लाख तक की इनकम जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, ये जो 12 लाख है, ये 12 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, तो 12,75,000 तक टैक्स लगेगा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से न्यू रिजीम ज्यादा बेटर है, और जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है वो तो डेफिनेटली न्यू रिजीम में ही जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। और मेरा चौथा क्वेश्चन है, फिलिंग डेट्स में भी कोई चेंज आए हैं या न्यू एक्ट में? जी, जो हमारी मेरे ख्याल से आप फाइलिंग डेट की बात कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सैलरीड के लिए और नॉन ऑडिटेड फॉर्म के लिए इट वाज 31 जुलाई, बट अभी सिर्फ सैलरीड के लिए ये 31 जुलाई है। नॉन ऑडिटेड और ऑडिटेड के लिए दिस इज 31 अगस्त। तो सिर्फ ये एक तरह से हम ऐसा कहें, सैलरी वाले तो जरूर कहेंगे, सैलरीड क्लास, कि हमें तो कोई बेनिफिट नहीं दिया, क्योंकि एज इट इज चेंज कुछ हुआ नहीं। इट इज 31 जुलाई, बट फॉर अदर्स डेफिनेटली ये कुछ थोड़ा राहत है, और इट इज 31 अगस्त। और मेरा पांचवा क्वेश्चन है, जैसे मैम फॉर्म 16 में सैलरी वालों के लिए जो चेंज आया है वो और भी फॉर्म्स चेंज होंगे, इन्हें क्यों चेंज किया गया है? देखो, फॉर्म्स हमने काफी ऐसी पुरानी वीडियोस भी बनाई, पहले भी वीडियोस बनाई, जिसमें हमने स्पेसिफिकली फॉर्म 15GH के बारे में बात किया, और हमने फॉर्म 16 में क्या नया चेंज आएगा उसके बारे में बात किया। तो जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको कहूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उसमें बहुत सारे अपडेट्स जो एज अ लेमैन जो चाहिए होते हैं वो हम जरूर देते हैं। तो फॉर्म्स का कारण चेंज होने का सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे फॉर्म्स को और सिंप्लीफाई कर दिया गया। उसके अंदर कम से कम आप समझो कि आपसे डिक्लेरेशन ली गई, और फॉर्म्स की फाइलिंग डिटेल्स को कम किया गया, और भी आसान बनाया गया उन सब चीजों को। जी। और मेरा सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट होएगा? सीनियर सिटीजन को वैसे तो इंटरेस्ट पार्ट के ऊपर ही बेनिफिट है, लेकिन हम जैसे अभी हमने बात की न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बात की, तो हालांकि 80TTB के अंदर जो कि 50,000 होती थी, वो 1 लाख की रिबेट दे दी गई है, डिडक्शन दे दी गई है। लेकिन फिर भी सभी लोग अगर न्यू रिजीम में अगर जाएं, तो न्यू रिजीम जो हमारा है उसमें टैक्स वैसे ही 12 लाख तक नहीं लगना। तो ओवरऑल ये हर एक को बेनिफिट दे रहा है। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली न्यू रिजीम जो हमारा सीनियर सिटीजन है, उनके केस में इंटरेस्ट इनकम को थोड़ा बेटर है। अदरवाइज ये सभी के लिए बेनिफिशियल न्यू रिजीम ही है ज्यादातर। और आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? देखो, ओवरऑल बेनिफिट है, हर क्लास को बेनिफिट है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई कंपनी है, सबको बेनिफिट है इसके अंदर। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे जो प्रिजम्पटिव सेक्शन में जो लोग रिटर्न्स भरते हैं, वो काफी लार्ज परसेंटेज पे कैटेगरी है, और सैलरीड लोगों की तो डेफिनेटली सैलरीड लोगों को, और जो प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली जो रीजन है, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन रिड्यूसेस। जो टैक्स पहले बहुत ज्यादा लगता था, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 5%, 20%, 30%, वो बड़ा नीचे हो गया है। तो जो बेसिकली अगर हम बात करें, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि रेट ऑफ टैक्सेशन, जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन है, वो डाउन आए, और वो इस चीज से जरूर नीचे आएगा। थैंक यू मैम, आपने मेरे और पब्लिक के डाउट अच्छे से क्लियर करे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद चैतन्य जी।